हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट सुरेंद्र मट्टू आप सबको आशीष करता हूँ। वेलकम टू द प्रोफेट सुरेंद्र मट्टू मिनिस्ट्री। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। मैंने कहा स्वागत है आपका प्रोफेट सुरेंद्र मट्टू मिनिस्ट्री में। आप चाहे किसी भी कंट्री में हो, इसी समय परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे आशीष की वर्षा। आज हमारे पास वचन का हेडिंग है आशीष की वर्षा। कैसे वो अपने लोगों पर आशीष की वर्षा करता है। जब हम यहेजकेल की किताब उसका 34 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर के लोगों, बाइबल ऐसे जिक्र करती है आज लोग धनवान होने के लिए, आशीषों के लिए अपनी कंट्री छोड़कर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और पता नहीं कौन सी कंट्री में जा बैठे हैं। आशीष की वर्षा होती कैसे है, परमेश्वर कैसे आशीष करते हैं। यहेजकेल की पुस्तक 34 अध्याय 26 वचन। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। परमेश्वर का ये वादा है। उसने कहा मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को, अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। आज संसार के बहुत सारे लोग आशीषों के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं और आशीष यहोवा परमेश्वर ही की ओर से मिलती है। यहेजकेल 34:26 कहता है मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के लोगों को, स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मींह को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा। वर्षा ठीक समय पर होगी। आशीष की वर्षा। परमेश्वर ने कहा मैं मींह को ठीक समय बरसाया करूंगा और वह आशीषों की वर्षा होगी। वह आशीषों की वर्षा होगी। से हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है। वो कहता मैं, फिर से एक बार पढ़ना बेटा। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। आशीष का कारण बना दूंगा और मींह को मैं ठीक समय में बरसाया, मींह को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वह आशीषों की वर्षा होगी। वह आशीषों की वर्षा होगी। दिस इज ए गॉड प्रॉमिस। ये किसी मनुष्य का वादा नहीं है जी, ये परमेश्वर का वादा है। प्रभु कहते हैं मैं ठीक समय पर वर्षा करूंगा, मींह बरसाऊंगा और वो आशीष की वर्षा होगी। भजन सहायता की पुस्तक चैप्टर 84 जब वर्ष 6 पढ़ते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर का एक वादा है आशीष की वर्षा का। भजन सहायता की पुस्तक 44 अध्याय 6 वचन जी। वह रोने की तराई में जाते हुए, वह रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उनमें आशीष ही आशीष उपजाती है। हालेलुया। हालेलुया। से हालेलुया। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ेंगे भजन सहायता 84 वर्ष 6। वह रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। वह रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। फिर बरसात की अगली वृष्टि उनमें आशीष ही आशीष उपजाती है। ऐ खुदा के लोगों, जब भजन सहायता 16 अध्याय उसका 11 वचन पढ़े, बुक ऑफ साम चैप्टर 16 वर्स 11, तो बाइबल ऐसे ही कहती है कैसे आशीष की वर्षा होगी जी। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा।
तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता तेरे है। दाहिने हाथ में सुख और सर्वदा बना रहता है। याद रखें, तुम जो परमेश्वर की दाईं ओर हो, वो तुम पर आशीष की वर्षा करेगा जरूर, क्योंकि भजन सहायता चैप्टर 38 वर्स 4 to 6, जब हम भजन सहायता की पुस्तक उसका 38 अध्याय 4 से 6 वचन पढ़ते हैं तो आशीष की वर्षा का जिक्र होता है। जी, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वह भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरे अधर्म के कामों से मेरा सर डूब गया और वह भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर मेरे हो गए सहने हैं। से बाहर हो गए हैं। मेरी मूर्ता के कारण मेरी मूर्ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बरसाते हैं कोड़े से लगे मेरे घाव बरसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। इन सारी बातों के बावजूद भी परमेश्वर अपने लोगों पर आशीष की वर्षा करते हैं। जब हम अपने उस सिचुएशन में जिसमें भी हैं, हम उसका विलाप करते हैं खुदा के सामने, तो वो आशीष की वर्षा करता है। दाऊद नबी परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, मैं लज्जित हूँ प्रभु, मैं शर्मा जाता हूँ आपके सामने, झुक जाता हूँ, मेरा सर भारी हो चुका है बोझ के कारण। लेकिन परमेश्वर की आशीष की वर्षा होते ही सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। जी, यूहन्ना की अंजील 16 अध्याय जब 33 वचन पढ़ते हैं, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, तो बाइबल ऐसे जिक्र करती है जी, यूहन्ना 16:33, परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, खुदा के लोगों, जब परमेश्वर अनुग्रह करेंगे तो आशीष की वर्षा अवश्य होगी। जी, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है तो वो यीशु कहते हैं, मैंने ये बातें तुम्हें इसीलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, संसार में तुझे कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब वो संसार को जीता है तो फिर क्यों नहीं आशीष की वर्षा होगी। हमें तो ढाढ़स बांधना होगा, तुम्हें तो ढाढ़स बांधना होगा, हिम्मत बनाए रखना होगा, परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, उसकी आज्ञाकारी और अधीनगी में चलें। जब 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8 पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 वचन पढ़ें तो खुदा के लोगों, बाइबल ऐसे जिक्र करती है, खुदा ने वादा किया, मैंने संसार को जीत लिया है, तुम ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, वर्षा होगी जरूर। जी, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? हेलो, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 वचन इस प्रकार से कहता है जी, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। ढाढ़स बांधे, प्रभु आशीष की वर्षा करेगा जरूर जब आप प्रेम में बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। और फिर जब आप उस प्रेम में बने रहेंगे तो वो आपके ऊपर आशीष की वर्षा करेगा अवश्य। क्योंकि मत्ती की अंजील 10 अध्याय 20 वचन इस प्रकार से कहता है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 20, बाइबल ऐसे जिक्र करती है, ऐ खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा, यहेजकेल 34:26 में उसने कहा, मैं आशीष की वर्षा
वर्षा करूँगा और वह आशीष की वर्षा होगी। मैं समय पर मींह बरसाऊंगा और वो आशीष की वर्षा हो जाएगी। मत्ती 10 उसका 20 वचन। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो जी। परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हें बोलता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 14 और 15 वचन जब हम पढ़ते हैं, बोलने वाले तुम नहीं हो, तुम्हारे पिता का आत्मा जो तुम में बोलता है, और जब वो बोलता है तो वो आशीष करता है। जी याद रखना, जब परमेश्वर बोलेगा, आमोस 3:8, शेर दहाड़ा तो कौन न डरेगा, यहोवा परमेश्वर बोला तो कौन भविष्यवाणी न करेगा। आशीष होगी कैसे, वर्षा होगी कैसे। परमेश्वर ने कहा मैं अपनी पहाड़ी के चारों ओर मींह बरसाऊंगा और वो आशीष की वर्षा होगी। खुदावन तुम्हें आशीष करे, तुम आशीष पाओगे जरूर। बस ढाढ़स बांधे रखना, हिम्मत बांधे रखना। बोलने वाले तुम नहीं हो, बोलने वाला मैं नहीं हूँ, बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा है। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 14-15 जब हम इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे सिखाती है। जी इसीलिए जब के लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान निकम्मा कर दे। हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों 2 अध्याय 14 वचन। जी इसीलिए जब के लड़के मांस और लहू के भागी हैं, इसीलिए जब के लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान, वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया। उनका सहभागी हो गया। ये क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि वो अपने लोगों को आशीष करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम और तुम्हारा घराना आशीष पाओ। इसलिए उसने कहा मैं वर्षा करूंगा, मींह बरसाऊंगा और वो आशीष की वर्षा हो जाएगी। खुदावन तुम्हारे घर, तुम्हारे घराने पर ऐसी आशीष की वर्षा करे कि तेरे घर में रखने को जगह कम हो जाए। जब हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 24 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे जिक्र करती है, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की प्लानिंग है कि परमेश्वर के लोग आशीष पाएं और उन आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर की राज्य में बने रहना होगा, धैर्य रखना होगा, खड़े रहना होगा। वो अपने समय पर आशीष की वर्षा कर देगा। मैं देख रहा हूँ तुम जो इस समय मुझे सुन रहे हो, बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को आशीष की वर्षा करेंगे। और ये साल 2020 मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर दिसंबर, ये मंथ तुम्हारे लिए आशीष के मंथ होंगे। क्योंकि साल मार्च से लेकर अब तक पूरा संसार कोरोना को फेस करते आ रहा है, मंदी को फेस करते आ रहा है। लेकिन याद रखना, आज मेरे परमेश्वर का वादा है। यह हिजकिय्याह की किताब 34 अध्याय 26 वचन में उसने कहा मैं अपनी पहाड़ी के चारों ओर मींह बरसाऊंगा और वो आशीष की वर्षा होगी। तो तुम जो मुझे सुन रहे हो, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुने। आज इस वचन के द्वारा तुम आशीष के पात्र हो जाओगे। और इस कोरोना काल को लेकर, इस मंदी को लेकर जो तुम अब तक पीड़ाओं को फेस करते आए हो, ये मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तुम्हारे लिए आशीष लाएगा। आइए हम इस वचन को पूरा करें। हिजकिय्याह 34-26 वचन। परमेश्वर आपको बरकत दे और आशीष करे। जी मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आस, परमेश्वर का वादा है, नॉट ए माई प्रॉमिस, दिस इज ए गॉड प्रॉमिस। मैं फिर आपका ध्यान परमेश्वर के वादे पर लगाना चाहता हूं। वो कहता है मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के चारों ओर स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, उन स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मींह को मैं ठीक समय में बरसाया मींह को ठीक समय पर बरसाया करूंगा और वह आशीषों की वर्षा होगी। वह आशीषों की वर्षा होगी तेरे जीवन में, तेरे घर में,
तेरे परिवार में ऐसी आशीष की वर्षा हो। ऐ खुदा के लोगों, तुम जो इस समय मुझे सुन रहे हो, एज ए प्रॉफिट ये भविष्यवाणी करता हूँ कि ये मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तुम्हारे लिए आशीष लाएंगे। तुम चाहे मार्च से लेकर सितंबर तक कोरोना काल में गुजरे हो, पीड़ाओं में गुजरे हो, तकलीफ़ों से गुजरे हो, लेकिन परमेश्वर सितंबर के बाद अभी अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर तुम्हारे जीवन में ऐसी आशीष लाए कि नए साल में तुम आनंद के साथ प्रवेश करो। प्रभु तुम्हें, तुम्हारे घराने को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ ज़मीन और आसमान के परमेश्वर, आपका वादा है कि आप अपने लोगों को आशीष करने वाले हैं। सचमुच खुदावन, इन वचनों को सुनने वाले लोगों के जीवन आशीष लाएं। रीबा बाबा बा बोली सीखे ना मोदी ना संतन। वह चाहे संसार के किसी भी देश में हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, वह आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। परमेश्वर के लोगों, मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट सुरेंद्र मट्टू आप सभी को आशीष करता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मजदूर मजदूरी का हकदार है। यदि उसके वचन को सुनते हो तो उसने कहा, जो वचन सुनाने में परिश्रम करते हैं वह दुगने आदर के योग्य माने जाएं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कुछ भी मांग नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने जो हमें प्रार्थना भवन दिया है, प्रभु ने कहा इस भवन में अब मार्बल लगा दिया जाए, फ्लोरिंग का काम किया जाए। यदि आप जो मुझे सुन रहे हो परमेश्वर के घर के लिए कुछ बोना चाहते हो तो आप अवश्य अपना सेक्रीफाई करें, अपना सीड बोएं। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।